हेलो यूजर्स, वेलकम टू ISTech अकेडमी। हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर मैं पाइथन में जुपिटर नोटबुक, बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हैं डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस के लिए, अगर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के आप प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हैं, आप उसमें अपने उसके प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है पाइथन का कॉन्फ़िगरेशन विद योर जुपिटर नोटबुक। सबसे फर्स्ट जो आपको यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट लगेगी वो होगा आइडियली इंस्टॉलेशन। सबसे पहले आप पाइथन के आइडियली को इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, अगर आप अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, सबसे पहले जो भी आपके सिस्टम पे ब्राउज़र है आप ओपन कर लीजिए। आप गूगल पे जाके जस्ट टाइप कीजिए पाइथन आइडियली डाउनलोड। मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। ओके, ये आपको ले जाएगा पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org पे। आप इसको ओपन कीजिए। नाउ यहाँ पे आपको डाउनलोड में जब आप जाएंगे तो देखिए डाउनलोड में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है। पाइथन का सोर्स फाइल, पाइथन इंस्टॉल मैनेजर फॉर विंडोज़ एंड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर फॉर योर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। बट नाउ आपको पाइथन इंस्टॉल मैनेजर से नहीं यूज़ करना है। आप देखिए यहाँ पे एक जस्ट नीचे ऑप्शन आ रहा है टू गेट द स्टैंड अलोन इंस्टॉलर फॉर पाइथन। आप जस्ट इसको डाउनलोड कर लीजिए। नाउ मेरे सिस्टम पे पाइथन का स्टैंड अलोन जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। ये मुझे एक विंडो अवेलेबल करवाएगा। इस विंडो में आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि इंस्टॉल नाउ। हाँ, आपको इंस्टॉल करना है, बट नीचे देखिए आपके 2 चेकबॉक्स के ऑप्शन है। बेसिकली ये आपका पाथ ऐड करेगा एनवायरमेंटल वेरिएबल में। आपको क्या करना है, इस पाथ को ऐड करवाने के लिए आपको इन दोनों को टिक करके रखना है। आपके लिए मस्ट स्टेप है कि आप इन दोनों को टिक कीजिए एंड देन आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इन दोनों को टिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, विद इन 1 मिनट ये आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारे सिस्टम पे पाइथन का 3.14 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। इससे आप पाइथन के आइडियली मतलब जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं उनको आराम से रन कर सकते हो। नाउ आपके रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे नमपाई रन करना है, पांडा रन करना। अगर आप लाइब्रेरी फाइल्स की तरफ जाते हो तो वो आपको अलग से सेटअप करना पड़ेगा। इसके पाइथन के इसी इंस्टॉलेशन के अंदर एक पिप इंस्टॉलर आता है, उसकी हेल्प से। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट आएगी हम वो उसको सेपरेटली डाउनलोड करेंगे। नाउ ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जस्ट क्लोज दिस और इस ब्राउज़र विंडो को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ अब हम अपने सिस्टम पे पाइथन आइडियली इंस्टॉलेशन को कॉन्फ़िगर उसको कंप्लीट कर चुके हैं। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पाइथन का जुपिटर, मतलब जो पाइथन के साथ जुपिटर नोटबुक को इंटीग्रेट करते हैं जिससे हम अपने प्रोग्राम को जुपिटर नोटबुक में रन कर सके इजीली। सबसे बेस्ट ऑप्शन डेटा एनालिटिक एंड डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने प्रोग्राम को जुपिटर नोटबुक के थ्रू रन करें। ठीक है, आपके सिस्टम पे अगर ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आपको क्या करना है, जस्ट पहले तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने का सिंपल तरीका, आप सर्च में जाके cmd टाइप कीजिए। ये आपकी कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जाके देखना है कि आपका पाइथन का वर्जन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। आपने पाइथन -साइन वर्जन ये लिखा, एंटर। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको पाइथन का एक वर्जन बता रहा है। जो हमने पाइथन का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसका वर्जन था 3.14। तो ये आपको बता रहा है, इट मीन्स कि आपका सिस्टम प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पे इंस्टॉल और यहाँ पे आप जस्ट टाइप कीजिए नोटबुक। मीन्स आपने जब पाइथन का एक बार वर्जन चेक कर लिया, मीन्स सबसे पहले आपने आइडियली इंस्टॉल किया। आइडियली इंस्टॉल करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहे हो और अब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो अपने जुपिटर नोटबुक के लिए। नाउ एंटर कीजिए। आपका कमांड है पिप इंस्टॉल नोटबुक। ये जुपिटर नोटबुक के लिए जो आपका नेसेसरी कमांड है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। नाउ
ओके ओके ओके, इसके कुछ पाथ में प्रॉब्लम आया है, जस्ट अ मिनट। अगर आपका ये जस्ट अ मिनट, ओके ओके, बेसिकली वो पाथ का प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरे एंटीवायरस की वजह से बता रहा था। नो प्रॉब्लम, ये आपकी जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड कर रहा है। ओके, ये कुछ टाइम इंटरवल लेता है और आपके सिस्टम पे जुपिटर नोटबुक आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके ओके, ओके, सो ऑलमोस्ट साइकिल कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे एक बार इसको बंद कर देते हैं स्क्रीन को, वापस से हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं JUPYTR जुपिटर नोटबुक। अगर इस कमांड के साथ आपके सिस्टम के ब्राउज़र स्क्रीन के साथ जुपिटर, ओके ओके, नाउ ये प्रॉपरली अब रन होने वाला है। यहाँ पे जब वो कमांड प्रॉपरली रन हो जाएगा तो आपको ब्राउज़र का ऑप्शन पूछेगा कि लाइक आपको कौन से ब्राउज़र में उसको स्टार्ट करना है। सो मैं फायरफॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता हूँ, ओके दिस। ओके, ना ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे आपके स्टोर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखना, आपको एक नया स्क्रीन ओपन करना है अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, तो आपको जस्ट न्यू पे जाना है और पाइथन कर्नल ये सेलेक्ट करना है। ये बेसिकली आपको एक पूरा ब्लैंक पेज ओपन करके देगा जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे देखिए अनटाइटल 3 आ रहा है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि लाइक डेमो प्रोग्राम्स। इसी के साथ जैसे आप डेट लिखना चाहते हो, मैंने लिख दिया 17 एंड नाउ रीनेम दिस। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आप मल्टीपल प्रोग्राम को यहाँ पे एक साथ रन कर सकते हो और पर्टिकुलर ये इस फाइल से इस नेम से सेव होता रहेगा। आप कभी भी जाके इस मैन स्क्रीन में इस नाम से उस फाइल को चेक कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट मैं यहाँ पे कुछ रन करके पहले चेक कर लेता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट हेलो सुनील एंड नाउ रन दिस। रन करने के लिए आपके पास ये एक तो ऑप्शन होता है, यहाँ से रन कर लीजिए, चाहे आप शिफ्ट प्लस एंटर से रन कर लीजिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। नाउ अगर मैंने यहाँ पे और भी लाइन लिखा लाइक प्रिंट हेलो सुनील लाइन 1 ये लिखा, नाउ सेकंड कमांड इज दिस हेलो सुनील 2 एंड नाउ मैं दोनों को रन करके देखता हूँ।